ये डेप्रिसिएशन हमने जितनी भी अभी तक कैलकुलेट की, अब फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, हम फिर से फॉर्मेट बना लेते हैं। कितना टाइम लगेगा ये फॉर्मेट बनाने में? कोई देर नहीं लगती। अब एसेट को समझने के लिए सबसे पहले क्या है, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड करते हो तो उसमें क्या है, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एसेट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एसेट, इसका फार्मूला क्या है, लेस साल्वेज वैल्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ये फार्मूले बार बार आपको, ये फार्मूला ही नहीं हर जगह पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर में तो आप एक दफा बुकिंग करोगे, रूल सेट करोगे तो डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होती रहेगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो किस तरह से कैलकुलेट हो रही है, ठीक है। अब कास्ट ऑफ एसेट फॉर एग्जांपल आपके पास है, कास्ट ऑफ एसेट, ठीक है, 50,000 है, ठीक है। और आपके पास साल्वेज वैल्यू है, साल्वेज वैल्यू 1000, ठीक है। और इसकी यूजफुल लाइफ है, ठीक है, इन ईयर्स, ठीक है। इसकी यूजफुल लाइफ है 20 ईयर। आपसे क्यों पूछे कि डेप्रिसिएशन पर मंथ कितनी होगी, पर ईयर कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, ठीक है, ईयरली, ठीक है, इक्वल कॉस्ट ऑफ एसेट लेस सालेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, पर ईयर की ये डेप्रिसिएशन होगी, ठीक है। अच्छा, एक इसका एक और फार्मूला फार्मूला भी है। अच्छा, इसका हम स्ट्रेट लाइन, अच्छा स्ट्रेट लाइन SLN, ठीक है। अब ये फार्मूला यूज करो अगर एक्सेल में, तो फिर भी आपकी स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी। सबसे पहले क्या पूछ रहा है, कास्ट, ये आपके पास कास्ट आ गई, उसके बाद साल्वेज वैल्यू, साल्वेज वैल्यू क्या है आपकी 1000, ठीक है। लाइफ इसकी कितनी है, 20। अब देखो, आपके पास यहाँ पे 2450 डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होके आ गई। फॉर एग्जांपल साल्वेज वैल्यू 0 है, तो आपकी 2500, ये कितने परसेंट है डेप्रिसिएशन, ये परसेंटेज चेक करनी है, तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 50,000, 5% डेप्रिसिएशन है, ठीक है, 5% डेप्रिसिएशन है। स्केड्यूल बनाना है आपने, तो यहाँ पे स्केड्यूल हम बना लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्शंस, ठीक है, यहाँ पे आपकी आ गई एसेट पर कास्ट ऑफ एसेट, कास्ट ऑफ एसेट आपने एसेट परचेज किया, उस टाइम की कास्ट आ गई फॉर एग्जांपल आपके पास। यहाँ पे आपके पास आ गई डेप्रीसिएशन, ठीक है। यहाँ पे एक कॉलम बना लो एकमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, ठीक है। और यहाँ पे बुक वैल्यू कर दो, या एंड ऑफ, सॉरी, एंड ऑफ ईयर, एंड ऑफ ईयर आपकी ये होगी। इसको आप एंड ऑफ ईयर भी कह सकते हो, रिटन डाउन वैल्यू भी यहाँ पे कह सकते हो। समझ आ रही है ना बात की, ठीक है। फार्मूला में किसी को कोई इश्यू हो यहाँ पे, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक किसी का? नहीं 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 सर क्यों सबको क्लियर है? हेलो सर यस। ये स्ट्राइट लाइन मेथड और दूसरा मेथड वाला ना, उसको कंपनी को क्या बेनिफिट है स्ट्राइट लाइन का, दूसरा बेनिफिट का? अच्छा, आपने क्वेश्चन अच्छा किया है। अब देखो, स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड जब आप यूज कर रहे होगे, तो उसमें हर साल आपने क्या एक फिक्स्ड डेप्रिसिएशन फिक्स बुक अमाउंट करनी है। है। हाँ, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है ये। आपकी जो कास्ट ऑफ एसेट है ना, हाँ कास्ट ऑफ एसेट, आप उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन हर मंथ आप कैलकुलेट कर रहे होगे, ठीक है। आप उसकी कास्ट पे कैलकुलेट करोगे, कास्ट पे कैलकुलेट करोगे। फॉर एग्जांपल 50,000 का एसेट है, तो उसका उसकी डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में 2500 आएगी, और उसकी डेप्रिसिएशन
नेक्स्ट ईयर भी आप देखोगे कि 2005 ईयर ही आएगी। आपका एसेट फॉर एग्जांपल 20 ईयर इसकी यूजफुल लाइफ है 20 इयर्स में, आप अगर इतनी डेप्रिसिएशन इसकी बुक कर रहे होगे ना 2500, तो आप आफ्टर 20 बराबर। इयर्स आपका जीरो हो जाएगा, सॉलिड वैल्यू यहाँ पे जीरो है, जीरो हो जाएगा। ठीक है, आपका ओके एसेट जीरो हो ओके। जाएगा। लेकिन अगर इसी के ऊपर 5% ही अगर डेप्रिसिएशन आप डिक्लाइनिंग मेथड के थ्रू जा रहे हो, तो उसमें आपकी डेप्रिसिएशन रेट एवरी मंथ जो है वो डिक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2500 बुक हो रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड में, तो फर्स्ट ईयर में 2500 ही बुक होगा। नेक्स्ट ईयर में आप जब देखोगे तो नेक्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन कम कैलकुलेट होके बुक हो रही होगी, उसका एक्सपेंस डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये affected in मैं स्केड्यूल बनाता हूँ expenses ना में। इसमें। अच्छा, यहाँ पे हम फर्स्ट ईयर, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट ईयर। ठीक है, कितने का हमने एसेट परचेज किया था? 50,000 का। ठीक है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट करनी है। डेप्रिसिएशन आपको मैंने क्या बताया था कि 5% है। ठीक है, इसको यहाँ से, ठीक है, हमारे पास कितने ईयर आ गए? 20 ईयर आ गए। ठीक है, यहाँ पे हम इसको फॉर्मेट अकाउंटिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 50,000 मल्टीप्लाई 5%। ये आपके पास, सॉरी, इसको, अच्छा इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं डेप्रिसिएशन रेट। ठीक है, 50,000 मल्टीप्लाई 5%, क्योंकि उस पे करते तो फिर हमें 100 पे डिवाइड भी करना पड़ता। तो आपके पास फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन आ गई 2500। ठीक है, और एकमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होगी? सेम डेप्रिसिएशन होगी फर्स्ट ईयर में, एकमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और एट द एंड ऑफ ईयर आपके एसेट की वैल्यू कितनी रह जाएगी? कॉस्ट ऑफ एसेट लेस कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन, आपका एसेट रह जाएगा 47,500 का। ठीक है, अच्छा ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो हर साल आपकी डेप्रिसिएशन जो है वो कॉस्ट ऑफ एसेट के ऊपर कैलकुलेट होगी। इसको कॉपी करके आप यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक पेस्ट कर दो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप इस सेल को लॉक कर दो। ठीक है, इसको लॉक कर दिया, लॉक ना भी करो तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप इसको जस्ट यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे इसको आपने, यहाँ पे इसको कॉपी करो और यहाँ तक पेस्ट कर दो। अच्छा यहाँ पे कुछ ये एरर दे रहा है, उस एरर का रीजन क्या है? यहाँ पे हम फार्मूला में थोड़ी सी वर्किंग करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर ये डेप्रिसिएशन थी, अब इसको लॉक कर दो। ठीक है, इसको लॉक कर दो। लॉक करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल डी, यहाँ पे डेप्रिसिएशन आपकी 2500 ही आएगी सेकेंड ईयर में भी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। और यहाँ पे आप क्या काम करो कि फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन प्लस सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन, ये आपके पास एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर एकमुलेटेड डेप्रिसिएशन 5000 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या काम करना है? कंट्रोल डी। ठीक है, आपकी एकमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ पे, एकमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस हो गई 50,000 में से, तो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर आपके एसेट की वैल्यू 4,500 रहेगी। अब इसको यहाँ से ड्रैग कर दो आप। ठीक है, ड्रैग करोगे तो ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। आप देखोगे कि आफ्टर 20 ईयर आपके एसेट की वैल्यू कितनी हो गई? जीरो हो गई। ठीक है, जीरो। आपके एसेट की वैल्यू जीरो हो गई। अब आप चाहते हो कि आप डिक्लाइनिंग मेथड करो, डिक्लाइनिंग मेथड में भी आप 5% ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाहते हो, तो फॉर एग्जांपल इसी को ही हम, अच्छा यहाँ पे एंट्री कैसे करोगे? ठीक है,
एंट्री फॉर एग्जांपल ये बिल्डिंग है आपकी, ठीक है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, जो भी है, ठीक है। हर एसेट की इसी तरह डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी, लेकिन लैंड के ऊपर कैलकुलेट नहीं होगी। यहाँ पे आप क्या काम करोगे, एंट्री कैसे होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और बिल्डिंग आपकी क्रेडिट हो जाएगी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, सॉरी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन है, ठीक है, फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन और क्रेडिट आपने कर दी यही अमाउंट, ठीक है, समझ आई है बात की, ठीक है, फर्स्ट ईयर की। सेकंड ईयर पे भी आप इसी तरह एंट्री कर दोगे, ठीक है, ये आपकी एंड ऑफ ईयर 1, ठीक है, ये आपने एंट्री कर दी है, ठीक है। एंड ऑफ ईयर 2 आप क्या एंट्री करोगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग क्रेडिट। कितनी अमाउंट से करोगे, 2500 के ऊपर ही करोगे। समझ आई है बात की। जी ये एक्यूमुलेट कैसे होगी, देखो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ना, अगर आप एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर अपनी बैलेंस शीट देखोगे तो ये दोनों अमाउंट्स आपस में ऐड होके 5000 डेप्रिसिएशन वहां पे शो हो रही होगी, ठीक है, समझ आई है बात की। इसकी भी टाइप एसेट ये, बट ठीक है, इफेक्ट हो रहा है सेम 2500 पर ईयर। यस 2005 ईयर आपकी बुक वैल्यू डिक्रीज हो रही है, आपके एसेट की बुक वैल्यू हर साल डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है, एसेट की वैल्यू हर साल डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। जैसे आप एक कार लेने जाते हो, ठीक है, शोरूम में, और वहां पे आप जाते हो, वो आपको कहता है कि इस कार की जो यूजफुल लाइफ है 5 ईयर है या 10 ईयर है, 10 ईयर इसकी यूजफुल लाइफ है, ठीक है, और उसकी आपको प्राइस बताता है कि इतने की हम आपको देंगे, ठीक है। जब आप उसे लेके आते हो फिर आप एस्टिमेशन करते हो कि ये तो 10 ईयर के लिए मैंने ली है कार, ठीक है, 10,000 इसकी प्राइस है, 10,000 दिनार, तो इसकी सॉलिड वैल्यू मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि 1000 होगी आफ्टर 10 ईयर, ठीक है, आफ्टर 10 ईयर 1000 होगी, तो आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन इस फार्मूला के थ्रू कैलकुलेट कर लोगे कि हर साल कितनी डेप्रिसिएट होगी वैल्यू, वो डेप्रिसिएशन आपकी कैलकुलेट होती जाएगी और हर साल आपकी कार की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। आफ्टर 10 ईयर एक सॉलिड वैल्यू रह जाएगी, ठीक है, अगर आपने ली हुई है सॉलिड वैल्यू 0 ली हुई है तो एट द एंड ऑफ 10 ईयर 0 हो जाएगी वैल्यू, और उसके बाद अगर मार्केट में आप सेल करते हो ना, तो हो सकता है उसके ऊपर कुछ गेन मिल जाए आपको आफ्टर यूजफुल लाइफ, ठीक है। तो अच्छा आप ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे इस तरह से, हर साल आप यही एंट्री करते जाओ, ठीक है, सेम एंट्री, समझ आ रही है बात की, ठीक है। अच्छा जी फॉर साकिब एग्जांपल भाई। आप देखते हो कि 5% ये डिक्लाइनिंग मेथड के थ्रू आया हमारे पास, तो आप इसको जस्ट यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन, कंट्रोल सी, आप यहाँ पे पेस्ट करो, ठीक है। ये कौन सा मेथड है, इसको हम कहते हैं डिक्लाइनिंग, ठीक है, डिक्लाइनिंग, रिड्यूसिंग, ठीक है, डिमिनिशिंग अगर और सर ऐसे रिटर्न डाउन, ठीक है, रिटर्न डाउन, ठीक है। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगी, अब यहाँ पे आप क्या काम करो, यहाँ पे आप एंड ऑफ ईयर की वैल्यू आफ्टर फर्स्ट ईयर क्या होगा, आफ्टर फर्स्ट ईयर आप इसकी बुक वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे। फर्स्ट ईयर में तो 5% सेम आ गई डेप्रिसिएशन, ठीक है, आपने डेप्रिसिएशन लेस की उसकी कॉस्ट ऑफ एसेट में से, तो ये आपके पास 47,500 आपके पास क्या आ गया, डिस्पोज आपके ऑफ पास एसेट एंट्री। कौन सी, नहीं डिस्पोजल वो अलग चीज है, ठीक है, पहले आपने डेप्रिसिएशन इसकी कैलकुलेट कर रहे हो ना, फिर जब आपने उसको डिस्पोज ऑफ करना हो एसेट को, ठीक है, तो उसका वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आपने डिस्पोज ऑफ करना है तो आपने क्या काम करोगे, ठीक है, ओके सर। ठीक है, हो सकता है आप उस एसेट को
उसकी यूजफुल लाइफ से पहले ही आप उसको डिस्पोज ऑफ करना चाहो, ठीक है, तब भी आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास इसकी एंड ऑफ ईयर आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको जस्ट मैं कर देता हूँ, ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। ड्रैग कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपके 50,000 में से लेस हो रही है कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं इसको, इसमें से हम यहाँ पे कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं, अगर हम इसमें से डेप्रिसिएशन लेस करें तो ये फार्मूला भी ठीक है, या फिर आप इसमें से ऐसा करो कि कॉस्ट ऑफ एसेट्स लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। यहाँ पे आप इसको कॉस्ट ऑफ एसेट्स को लॉक कर दो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस होती जाएगी, ठीक है। इसको आप ड्रैग कर दो, ये भी ठीक है। अब देखो, आप 5% इसके ऊपर डेप्रिसिएशन फॉर एग्जांपल कैलकुलेट कर रहे हो, तो रिटन डाउन वैल्यू पे कैलकुलेट हो रही है हर साल डेप्रिसिएशन, तो क्या होगा कि एट द एंड ऑफ, सॉरी, ठीक है, क्या होगा कि एट द एंड ऑफ 20 ईयर, ठीक है, ये वैल्यू इसकी 17,924 रह जाएगी, ठीक है। समझ आई है बात की? अब इसके आगे चलेगा ये एसेट अभी। तो आप डिक्लाइनिंग मेथड के थ्रू कैलकुलेशन करनी हो तो आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे। डेप्रिसिएशन कैसे बुक करोगे, यहाँ पे एंट्री इसकी कैसे होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, ठीक है। ठीक है, ये डेबिट हो जाएगा आपका। फर्स्ट ईयर कितना होगा, ठीक है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ठीक है। अच्छा, सेकंड ईयर इसकी डेप्रिसिएशन कैसे बुक होगी, ये एंड ऑफ 1 ईयर, एंड ऑफ ईयर 1, ठीक है, और ये एंड ऑफ ईयर 2, ठीक है। यहाँ पे आप क्या काम करोगे, डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपने ये डेप्रिसिएशन बुक करनी है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे एंड ऑफ ईयर 3, यहाँ पे आप क्या काम करोगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग क्रेडिट, अमाउंट कौन सी होगी, थर्ड ईयर वाली डेप्रिसिएशन की, ठीक है। अब आप आफ्टर 3 ईयर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होगा, ये तीनों ऐड हो जाएंगे ना, तो कितनी अमाउंट बन गई, 7,131.25। यहाँ पे कितनी है आफ्टर 3 ईयर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। इसी तरह आपने एंट्रियां इसकी करनी है और ये आगे चलेगा, कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आपका, किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं जी सकता। साकिब भाई, ये परसेंटेज जो है हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन में जो परसेंटेज नॉर्मली हम लोग जो नॉर्मल मेथड से करते हैं तो वहां पे बराबर दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे ये कंफ्यूजन है कि परसेंटेज कितना निकाल रहे हैं हम लोग। परसेंटेज 5% ही हमने ली है। फॉर एग्जांपल 5% डेप्रिसिएशन, हर साल 5% डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। देखो, फर्स्ट ईयर 5% कैलकुलेट हुई डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं ये, ठीक है, कमांड टी, ठीक है, ये 5% है ना, 5%, ठीक है। तो ठीक है, 5% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो रही है, रेट हमने 5% लिया। समझ आइए बात की। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, अब देखो पहले क्या था, 50,000 के ऊपर ही आपकी हर साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती थी, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन मेथड था, और स्ट्रेट लाइन मेथड में
हर साल आपकी डेप्रिसिएशन जितनी जिस प्राइस पे आपने एसेट परचेज किया हुआ होता है उस प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होती है, ठीक है। जी स्ट्रेट साकिब भाई, लाइन, समझ गए। हाँ ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन मेथड था। ये वाला आपका था डिक्लाइनिंग मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग मेथड, या फिर इसको हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं, ठीक है। जी साकिब भाई। जी। अच्छा ठीक है। अच्छा ये तो एक एसेट हो तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यहाँ पे मैंने समझाया है आपको। लेकिन इससे पहले जो मैंने यहाँ पे ऊपर एक रजिस्टर बनाया था, आपने इस रजिस्टर को फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पे भी बना हुआ है। देखो हमारे पास जब एसेट परचेज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऐसी कंपनी में जाते हो जहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है और उसकी बिफोर 2 ईयर 3 ईयर 10 ईयर वो एक कंपनी काम कर रही है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें कुछ एसेट ऐसे होंगे जिन एसेट्स के ऊपर पूरे पूरे साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो रही होगी। लेकिन कुछ एसेट ऐसे होंगे जो ड्यूरिंग द ईयर आप परचेज कर रहे होगे, कुछ फरवरी में परचेज कर रहे होगे, कुछ मार्च में या अप्रैल में या जून में या मई में या जुलाई में या अगस्त में। तो आप क्या काम करोगे कि उन एडिशनल एसेट्स की सेपरेट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लोगे। जो आपके एसेट होते हैं पहले से एग्जिस्टिंग एसेट्स, उनकी जो बुक वैल्यू ऑलरेडी आ रही होती है आपके पास, तो और उनकी अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो उसकी कास्ट ऑफ एसेट के ऊपर आप कैलकुलेट कर रहे होते हो, उसकी अपनी कास्ट ऑफ एसेट उसकी आपने ली हुई होती है वैल्यू, तो उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे होते हो। ठीक है, तो आप उसके ऊपर 10% है या 20% है, आप कैलकुलेट कर लोगे, सारे एसेट्स की लिस्ट आपके पास आ जाएगी और डेप्रिसिएशन आप उसके ऊपर कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। लेकिन आपके पास अगर आपके पास एसेट आ जाए, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, आपके पास एसेट है तो आपने एंड ऑफ ईयर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है एडिशनल एसेट की। एडिशनल एसेट की कैसे कैलकुलेट करोगे? आप यहाँ पे परचेजिंग डेट आपके पास आ गई, यहाँ पे आप एक फार्मूला लगा लो। यहाँ पे फार्मूला क्या लगाओगे आप कि इसकी ईयर एंडिंग जिस जिस साल आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे होगे, ईयर एंडिंग डेट लेस परचेजिंग डेट प्लस वन आपने लिखना है, क्योंकि 1 डे का डिफरेंस आता है, ऐसी एक्यूरेट रिजल्ट आएगा आपका। तो आपके पास कितने डेज आ गए? 361 डेज आपने एसेट को यूज किया है। एक साल में कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं। देखो फर्स्ट 2 3 एंड 4 इसमें से निकल गया तो पीछे आपके 361 डेज बच गए। अब 361 डेज की डेप्रिसिएशन आप यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करोगे? आप सबसे पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट अच्छा यहाँ पे डेप्रिसिएशन आपने 50,000 पे कैलकुलेट की, 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद आप डायरेक्ट इस 361 से मल्टीप्लाई करो तब भी ये रिजल्ट आएगा। और अगर आप ये कॉलम ही नहीं बनाना चाहते तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या काम करो कि यहाँ पे आप इनको ब्रैकेट में अच्छा लिखना है। ब्रैकेट में इसलिए लिखना है कि जब मैथमेटिकली रूल के अकॉर्डिंग वो डिमॉस का फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है, तो इस वजह से आपकी कैलकुलेशन वो यहाँ पे करेक्ट नहीं आती। ठीक है, ठीक है, वो सबसे पहले डिवीजन ले लेता है, ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या काम करना है कि आप ब्रैकेट में लिखो, ठीक है। इसके ऊपर पहले आपने 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली। हम कहते हैं कि यहाँ पे जो रिजल्ट आए वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए। किसके साथ? कि हम यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे देखो, इसको मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। ईयर एंडिंग डेट लेस परचेजिंग डेट +1, ठीक है। आपके पास टोटल, ठीक है, +1 करोगे टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएंगी, डिवाइड कर दो 365 पे, ठीक है, डिवाइड कर दो 365 पे, तो आपके पास डेप्रिसिएशन यहाँ पे आ जाएगी। सिंपल सी बात है, आपने ये डेज कैलकुलेट की हुई है, आपने डेप्रिसिएशन यहाँ इसके ऊपर कैलकुलेट की 10%, ठीक है। 10% डेप्रिसिएशन, ये पूरे साल की डेप्रिसिएशन आ गई, ठीक है। तो आप क्या काम करोगे? मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 365 करोगे, डिवाइडेड बाय 365, पर डे की डेप्रिसिएशन आ गई, ठीक है, पर डे की डेप्रिसिएशन आ गई।
तो पर डे की डेप्रिसिएशन को मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ डेज से, तो आपके पास कितनी डेप्रिसिएशन आ गई? एडिशनल एसेट की डेप्रिसिएशन आपकी आ गई एट द एंड ऑफ ईयर। आपने ये डेप्रिसिएशन बुक कर देनी है, ठीक है। आपने एडिशनल एसेट की ऐसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। एक जगह पे आप एसेट रखो, पहले वाले एग्जिस्टिंग एसेट्स, ठीक है। एग्जिस्टिंग एसेट्स आप रख लो, उनकी वैल्यू एक जगह पे रख लो, ठीक है। ये बुक वैल्यू है ना, यहाँ पे लिख लो, एक कॉलम आ जाएगा एग्जिस्टिंग आपके एसेट्स का, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा एडिशनल एसेट्स का। यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो एग्जिस्टिंग एसेट्स, और आगे एक कॉलम बना लो, उसके ऊपर कैलकुलेट करो एडिशनल एसेट का। एडिशनल का इस तरह कैलकुलेट करो, और जो आपके एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं उनकी कास्ट ऑफ एसेट आपके पास होगी, आप डायरेक्ट 10% उस पर अप्लाई करो और आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। ये जो मैंने एक सेपरेट स्केड्यूल बनाया था, आपको सिखाया था वहां पे, तो वो स्केड्यूल आप जब ओपन करोगे, ठीक है, आप जब ओपन करोगे वो स्केड्यूल, तो उसमें दोनों एसेट, एग्जिस्टिंग एसेट्स की भी हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है, और एडिशनल एसेट की भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन की एंट्री कर दी थी। फॉर एग्जांपल हमने फरवरी की डेप्रिसिएशन, देखो आपने जब एसेट की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की ना, तो वो ईयरली डेप्रिसिएशन होती है। ईयरली डेप्रिसिएशन को आप 12 पे डिवाइड कर देते हो, मंथली डेप्रिसिएशन आपके पास आती है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास मंथली डेप्रिसिएशन आप एक दफा ही एंट्री कर दो, अगर आप मैनुअल कैलकुलेशन कर रहे हो एक्सेल पे, तो डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, देखो टोटल यहाँ पे हमने यहाँ से ये वैल्यू ली है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने मंथ 1 की डेप्रिसिएशन ये कैलकुलेट की हुई है, ठीक है। मंथ 1 की ये ईयरली डेप्रिसिएशन है। मंथ 1 की डेप्रिसिएशन हमारे पास ये थी, हमने वो नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग लिया एडिशनल एसेट की डेप्रिसिएशन। तो हमने क्या काम किया कि यहाँ पे आप ये मैंने प्री ऑपरेशनल किया हुआ है कि ऑपरेशन से पहले जब एसेट्स यूज कर हो रहे हो, डेप्रिसिएट हो रहे हो, तो फिर उसके बाद प्री ऑपरेशनल भी जाएंगे, क्योंकि उस वक्त हमारा ऑपरेशन तो नहीं स्टार्ट हुआ हो रहा होता। तो इस वजह से जस्ट समझाने के लिए मैंने यहाँ पे किया है। अदरवाइज आपने क्या काम करना है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन को डेबिट करना है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को, और आपके पास एकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन टोटल अमाउंट आप डेबिट कर दो ये, ठीक है। फिर आपने डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर इक्विपमेंट, फर्नीचर, मशीनरी, व्हीकल्स, आप इनको क्रेडिट कर दोगे, तो आप टोटल डेप्रिसिएशन इनकी जितनी बनती है इनको डेबिट कर दो, एक एंट्री कर दो। यहाँ पे देखो हमने ये एंट्री यहाँ पे की हुई है, ठीक है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे बाकी एंट्रियां की हुई हैं, ठीक है। तो जब हम P&L में आएंगे तो कुछ एंट्रियां हम और कर लेंगे इसके ऊपर, ताकि हमारा P&L जब बने तो उसमें सारे एक्सपेंसेस वगैरह सब कुछ वहाँ पे शो हो, तो वहाँ पे आपको मैं कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? जर्नलाइजिंग जो अभी तक हमने की है, जर्नलाइजिंग के बाद, जी सर। जर्नलाइजिंग के बाद हमने जनरल लेजर्स बनाए हैं, और फिर ट्रायल बैलेंस बनाया है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस अगेन मैं अपडेट कर दूंगा, आपको पहले समझाया था, इसलिए उसके ऊपर थोड़ा टाइम लगा था एक्सप्लेन करने में। तो अभी इस ट्रायल बैलेंस को मैं डिलीट कर दूंगा, यही फॉर्मेट बना के, ठीक है। जर्नलाइजिंग से यहाँ पे आपको मैं ट्रायल बैलेंस फौरन से बना दूंगा, ठीक हो गया। यहाँ तक सबको क्लियर है? जी जी। ठीक है जी सर। अभी आपके मोस्टली टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं, तो नेक्स्ट क्लास में मैं P&L बनवाऊंगा आपको, ठीक है। और P&L बनाने के बाद जब हम मज़ीद एंट्रियां करेंगे, तो आप देखोगे कि उन एंट्रियों से किस तरह से ट्रायल बैलेंस में डेटा आ रहा है, जनरल लेजर्स में आ रहा है, ठीक है। और उसके अलावा डायरेक्ट हमारे पास, ठीक है, हमारे पास किस तरह से फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में आ रहा है डेटा, ठीक है। इसको सबने कंप्लीट किया था? जी सर, मैंने तो सबमिट भी किया था। ठीक है, अच्छा ये क्लास मैं एंड करता हूँ, और मैं आपको अगेन कॉल करता हूँ, ठीक है।
अगेन कॉल करता हूँ क्योंकि इसकी टाइमिंग यहाँ पे एंड हो रही है, तो उसमें मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कराता हूँ, ठीक है।